मैं बिलाल अहमद, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अल्पसंख्यक विभाग। मैं सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ईद कुर्बान की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक गंगी यमुनी तहज़ीब से जाना जाता है। यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है, यहीं से हमारा भाई जाता है, वज़ू करता है, नमाज अदा करता है, और हमारा हिंदू भाई जाता है वहीं से स्नान करके अपने आप को पवित्र करता है। इसी धरती पे हम सभी लोग मिलजुल कर, हिंदू भाई अपने तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं, मुसलमान भाई अपने तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूँगा, जिस मज़हब से जिस पैगंबर को हम लोग मानते हैं, उनका एक कोड है कि पाकीज़गी आधा ईमान है। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर हम में से हर एक इंसान कुर्बानी करे, कुर्बानी करने के साथ साथ सफाई का ख्याल ज़रूर रखे, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी होते हैं, दूसरे समाज के भी लोग होते हैं। हमारे उस काम से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अगर कुर्बानी करें तो सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखें। सर, पिछले कई वर्षों से कुर्बानी के बाद जो जानवरों का जो गंदगी होती है, उसके लिए पूरे खड्डा कॉलोनी में देखा जाता है कि सभी मस्जिदों में तकरीबन 19 मस्जिदें हैं शायद, और उन सभी मस्जिदों में आपकी ट्रॉली लगाई जाती है। क्या इस बार भी आपकी इस तरह की व्यवस्था है क्या? महेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से ये काम हम और हमारी टीम बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही तैयारी से, बहुत ही प्रिप्लान तरीके से इस काम को कर रहे थे। हम कौम के, समाज के अच्छे लोगों को बुलाते थे और मीटिंग करते थे। और लेकिन पिछले साल जो हमको देखने को मिला और जिस तरीके से हम और हमारी टीम परेशान हुई, हर मस्जिद के बाहर, चाहे वो विश्वकर्मा कॉलोनी हो, चाहे ए ब्लॉक का एरिया हो, चाहे करगल्स का एरिया हो, चाहे एकता विहार का एरिया हो, हर जगह ट्रॉली लगी हुई थी। और गंदगी का पूरा जो कुर्बानी होती है उसकी गंदगी हमने उस पर ऊपर डलवा दी। अब ये हो रहा है कि हमें कुर्बानी का ये मलबा ज़मीन में दफनाना है, लेकिन किसी दबाव की वजह से, पॉलिटिकल षड्यंत्र की वजह से उस मलबे को हमारी ज़मीन पे दबाने के लिए मना किया गया। फिर उसमें हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। किसी ने कहा कि आप ओखला एरिया में डाल दीजिए, किसी ने कहा गाज़ीपुर मंडी में डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। इसीलिए हम लोग काफ़ी, अभी हमने सामाजिक तौर पे मीटिंग भी करी, लेकिन हमें मतलब किसी तरीके से अभी कहीं से इजाज़त नहीं मिल पा रही कि हम कुर्बानी के लिए ट्रैक्टर लगाएं। अगर ट्रैक्टर लगाते भी तो हमें एमसीडी की तरफ से सहयोग होना चाहिए, हमें प्रशासन की तरफ से सहयोग होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय शुक्ला जी से कहना चाहता हूं, ये आपका काम है, क्योंकि पार्षद आप हैं। अगर आप इस गंदगी को दूर नहीं करेंगे, हम ये मानते चलिए कि अभी छठ पूजा आएगी या फिर कोई अपने भाइयों का दिवाली त्यौहार आएगा, क्या वहाँ पे जो गंदगियाँ होती हैं, क्या उसको आप काम नहीं कराएंगे? इसी तरीके से जो मुसलमान भाई अपने त्यौहार को मनाते हैं, उसमें जो भी गंदगी होती है, चाहे वो ऐसा तो जो भी गंदगी हो उसको वो लोग साफ करें, लेकिन अगर उसमें से कुछ गंदगी रह जाती है तो शुक्ला जी आपकी जिम्मेदारी है, क्यों आप यहाँ के पार्षद हैं, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं और आप यहाँ पे चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि आपके पास संसाधन है, आपके पास कर्मचारी हैं, आपके पास पावर है, आप लोगों को सहयोग करिए और ट्रॉली का पूरी तरीके से इंतज़ाम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।